दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप ईटीएफ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लगातार ईटीएफ से रिलेटेड चीजें अपलोड भी करते हैं। आज हम अपने टेलीग्राम से ही रिलेटेड कुछ बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे मार्केट में पूरे हफ्ता चला। इसके अलावा हम आपको अपना जो एक्सपीरियंस है कि हम किसी ईटीएफ को किस तरह से एवरेज करते हैं उसकी जानकारी भी हम देंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए बताने और समझाने में, तो वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगी हमारी हर बात। तो सबसे पहले आज से शुरुआत करते हैं कि आज हमने टेलीग्राम पे बैठ के क्या क्या किया। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज का जो डेट है वो है 27 दिसंबर और मार्केट हो गया है बंद। तो यहाँ पे हम लोग सारे जो टीम मेंबर है, जो हमारे यहाँ पे 90 सब्सक्राइबर है टेलीग्राम के, वो हमारे सब टीम मेंबर हैं। जो हम करते हैं अपने टीम मेंबर से पूछ पाछ के ही करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वोटिंग चल रहा है। वोटिंग में 9 वोट हमें मिला है कि फार्मा बीज का निक नेम क्या रखना चाहिए, तो संजीवनी नाम रखा गया है इसे। तो अब से जो है इसे संजीवनी के नाम से जाना जाएगा। देन उसके बाद हमने रात में ही मार्केट, ये रात के 12 बजे का बात है, फिर से रात में 12 बजे हमने डाला कि 27 तारीख को कैसा रहेगा मार्केट। गोल्ड सिल्वर ग्रीन, मार्केट रेड, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हम हो गए गलत, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो ग्रीन था ही, मार्केट रेड हुआ नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 लाल में बंद नहीं हुआ। अच्छी बात है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट लाल में बंद हो, हमेशा हरा 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 रहे। खैर, उसके बाद यहाँ पर एक गूगल शीट है जिसे हमने रात में ही 1 बजे रात को हम अपडेट किए थे कि भैया एक गूगल शीट है जिसमें कुछ ईटीएफ का निक नेम हमने डाला है। उसे आप पिन कमेंट में जाके, यहाँ जो पिन कमेंट होता है इसमें जाकर आप देख सकते हैं, ये पिन बना हुआ है। तो जो भी नए लोग होंगे वो भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन कुछ भाई जो थे यहाँ पर कमेंट किए कि सर हमारा जो है ये पीडीएफ जो है, ये सॉरी ये गूगल डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो हम लास्ट में फाइनली क्या किए कि उसका स्क्रीनशॉट लेके ही यहाँ डाल दिए। लो भैया कर लो आप सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट डाले हैं। और कुछ दोस्त हमारे हैं ना जो यहाँ पे हमें ये सजेशन भी दिए हैं कि किस ईटीएफ का क्या क्या नाम रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया, और इनका सजेशन मानते हुए, क्योंकि हमारे टीम के सदस्य हैं ये लोग, जितने भी हमारे यहाँ पर यूजर आते हैं, मित्र आते हैं, वो सभी हमारे सदस्य होते हैं, सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से। तो इनका जो सजेशन है वो मानते हुए हमने कुछ ईटीएफ का नामकरण कर दिया। तो इसके लिए धन्यवाद आशीष भाई कि आपने हमें हेल्प किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि हमने एमओ हेल्थ के ऊपर यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया। चार्ट शेयर करने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि फिलहाल हम जो है कि गांव में है और वीडियो बनाने में यहाँ हो रहा है दिक्कत। अभी भी गांव में है, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आसपास में काफ़ी शोर शराबा चलता है, वैसा माहौल यहाँ है नहीं। इस माहौल में हम वीडियो बनाने में असमर्थ महसूस कर रहे, असहज महसूस कर रहे, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कम से कम जो वीकेंड है, वीकेंड में एक वीडियो तो आना ही चाहिए। तो जो आप ये वीडियो देखे रहे होंगे या सैटरडे को देख रहे होंगे, तो हमें लगा कि चलो कम से कम हम यहाँ पर अपना कुछ ओपिनियन आपके साथ डिस्कस करें। मज़ा आता है आप लोगों से बात करके। वैसे जब हम लोग टेलीग्राम में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, यूट्यूब के से ज़्यादा क्लोज हम टेलीग्राम पर मानते हैं लोगों को। तो हो सके तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं तो टेलीग्राम पे आइए। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बताई थी, और एक यहाँ पर जो है कि चार्ट हमने शेयर किया था एमओ हेल्थ के ऊपर, और एमओ हेल्थ जो है कुछ इसी तरह का रिएक्शन कर रहा है। तो ये आप टेलीग्राम पे पढ़िएगा, यहाँ पर हम पढ़ के नहीं सुनाने वाले। देन उसके बाद जो है हमने एक ऑर्डर लगाया, आज टुडे में एक ऑर्डर लगाया। और ऑर्डर किसका था? एमएनसी का ऑर्डर लगाया। उसके बाद दिया ऑर्डर लगाया था हमने 28 रुपया 53 पैसे पे, और उस समय एमएनसी का प्राइस चल रहा था 28 रुपये 56 पैसा। लगाया, स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे लिख दिया कि भैया है न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री यहाँ पे जो है कि स्क्रीनशॉट डाल दिया। और हमें लगा कुछ समय के बाद हमें 28 रुपया 53 पैसा प्राइस पे जो है इसकी खरीदारी भी हो गई थी। खैर, लास्ट जो मैसेज मेरा यहाँ था वो था कि जितना भी नया ईटीएफ आया है मुझे लगता है कि बेकार है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जितना भी नया ईटीएफ आया है क्या उसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं, हमें क्यों बेकार लग रहा है, उसका भी ओपिनियन हम आपको इस वीडियो को माध्यम दे दे। देखिए कुछ ईटीएफ जो आया है, जैसे OLI ईटीएफ आया है, मोर डिफेंस आया है, और भी मेटल ईटीएफ आया, ये जो ईटीएफ आया है, तो हमें इसलिए बेकार लग रहा है ये सब, क्योंकि यार यहाँ पे तो ठीक है, वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा और कम नहीं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन है क्या ना, ये चल नहीं रहा है वो समझदार, जो कहीं एक जगह जाके फंस जा रहा है पैसा हमारा। और अगर हम उस पैसे को कहीं और डिप्लॉय करते हैं जो कि
ट्रेंडिंग ईटीएफ है, अपने सेक्टर का लीडिंग ईटीएफ है, तो वैसा काम बन जाता है कि वहाँ पर हमारा पैसा कम समय के लिए फंसता है और साथ ही साथ वहाँ पर प्रॉफिट भी बना लेते हैं। देखिए दूसरी बात है कि हम एक ही तरह के स्टॉक के अंदर में यहाँ पर जितना भी ईटीएफ है किसी न किसी स्टॉक के अंदर में वो ट्रेड कर रहा है। ऑयल एंड आई ईटीएफ की बात कर लेते तो ऑयल एंड आई ईटीएफ के अंदर मेजर स्टॉक कौन कौन सा है, उसे आप जब जाके देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 में भी वही स्टॉक मिल जाएगा। आपको जो है कि आईसीआईसी बी 2020 के अंदर में भी मिल जाता है। उसके बाद जो है कि आप सीपीएससी के अंदर में भी मिल जाता है। तो ये 3-4 जो ईटीएफ है उसकी का जो है कि ऑयल एंड आई ईटीएफ का ही स्टॉक उसके अंदर, मतलब कि एक ही स्टॉक को 4-4 ईटीएफ के अंदर में यूज किया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम ईवी इंडिया की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे मेजर वेटेज दिया गया है टाटा मोटर को। तो टाटा मोटर आप जाइए ना इसके अंदर ऑटो आई ईटीएफ के अंदर जाइएगा तो वहाँ पर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर ये तमाम मिल जाता है। तो फिर ईवी आई इंडिया के अंदर में अगर हम पैसा लगाते हैं तो लंबे समय के लिए फंस जा रहा है। अभी तक उतना दिन हो गया है, हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई आदमी स्विंग ट्रेडिंग करके भी बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया होगा। हम लोग तो एक्चुअली स्विंग ट्रेड करते हैं, तो स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं कि 9-9 महीने लेके बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब पोजीशन बनाए मिनिमम जो है 45 दिन या फिर 40 दिन या फिर 50 दिन के अंदर अपना पोजीशन काट दें प्रॉफिट के साथ। तो ऐसा होता हुआ हमें इन तमाम ईटीएफ में दिख नहीं रहा था। तो हम कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ ईटीएफ का। वैसे जो हम लिस्ट ये डाले हैं इसमें एक भी नया ईटीएफ नहीं है, जो भी ईटीएफ है पुराना ईटीएफ है और जिसमें अच्छा स्विंग का पोजीशन बन जाता है। ऐसा ही कुछ है उस लिस्ट के अंदर और उसका हम नामाकरण कर रहे हैं। जब नामाकरण कर देंगे तो फिर जो है उस पर हम खुल के बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा धीरे धीरे मेरे वीडियो का पैटर्न भी चेंज होता जाएगा, उसमें आपको ईटीएफ का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि सिर्फ स्क्रीनशॉट पर ही हम अपना सारा व्यू रखें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से चले। जो भी सेबी गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हुए, एक्चुअली जो भी कर रहे हैं हम सेबी के गाइडलाइन के अनुसार ही करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। और हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि भैया हम जो बोल रहे हैं वो ब्रह्मा का लकीर है वही होगा, ऐसा भी कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन टेलीग्राम पे मेरा सारा ओपिनियन आपको मिलेगा कि करना क्या है, होने वाला क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वो सभी चीज़ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर इस चैनल के वो भी अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं आया तो उनसे अपील है कि जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है, तो कुछ नहीं किया भैया, जहाँ था वहीं पर ये घूमता रहा और घूम घाम के जो है कि बैठ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे आप बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप 4 ट्रेडिंग सेशन हुआ है और यहाँ पर जो है कि एक हमारा क्रिसमस डे रह गया, तो क्रिसमस डे की वजह से एक बंद हो गया। तो मिला जुला के ये 4 दिन में ये 4 कैंडल बना के जहाँ था वहीं पर हो गया। लेकिन प्रीवियस जो ओपनिंग था मंडे को, मंडे से का जो प्राइस था वहाँ से थोड़ा हाई में बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो एक लास्ट कैंडल ये बना के बंद हुआ है, एक ये कैंडल, इस कैंडल को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कैंडल का क्या नाम होता है। तो ये कैंडल बनाया, जिसके बाद जो है कि मार्केट अब देखना है कि नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है उस मंडे को क्या कुछ रहता है, या फिर दिसंबर पूरा खाली खाली जाता है, या फिर जो भी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखे, ट्रेंड लाइन नहीं है, जो पैटर्न हमने ड्रॉ कर रखा है उस पैटर्न का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना बाकी है। तो हमें जो उम्मीद है वो लग रहा है कि 23,348 के आसपास तो आना ही चाहिए, क्योंकि अभी 200 मूवी एवरेज से ये नीचे है। जब नीचे है तो हो सकता है कि और नीचे आए, अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है। कुछ ईटीएफ के अंदर में एवरेज करने का बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट वीक उसके लिए हम छोड़ रखे हैं। तो अब ये बात निकल गई एवरेजिंग की, तो एवरेजिंग वाली बात हम धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते भूल रहे थे, तो हम एवरेजिंग पर बात कर लेते कि हम किस तरह से एवरेजिंग करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। खैर, इस वीडियो का मकसद ही था कि आपको एवरेजिंग से रिलेटेड चीज़ें बताना, तो हम किस तरह से एवरेजिंग करते हैं वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई ईटीएफ चुनते हैं। सपोज डैट कि हमने XYZ नाम का कोई ईटीएफ चुन लिया। अब ईटीएफ का नाम था क्या, XYZ, और इसका कीमत क्या चल रहा था, 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया पर हमारे जो है कि बाइंग हुई, नॉर्मल बाइंग। ठीक है, नॉर्मल बाइंग जब हो गई तो ऐसा हुआ कि ये ईटीएफ का कीमत नीचे गिर गया। नीचे कितना गिर गया, तो 10% नीचे गिर गया। अब 10% नीचे गिरने के बाद मतलब क्या प्राइस हो गया होगा इसका, 18 रुपया। ठीक है, अब 18 रुपया प्राइस हो गया, तब जाके हम अपना यहाँ पर खरीदारी करेंगे। लेकिन खरीदारी करने से पहले अमाउंट क्या होना चाहिए, हमें तो प्राइस मिल गया ना, बाइंग प्राइस मिल गया, लेकिन जो अमाउंट हम जो अपना पॉकेट से इसके अंदर डालने वाले वो क्या डालेंगे। अगर जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ, सिनेरियो बना हुआ कि लगातार मार्केट का कोई भी
सिचुएशन डिसाइड नहीं कर सक रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा या फिर यहीं पे घूमेगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस परिस्थिति में हम जो खुद रणनीति अपना रहे, वो मेरा जो रणनीति है, मान लेते हैं कि ये जो 20 रुपये का भाव से हमने यहाँ पे 3000 रुपये का ETF खरीदा। देखो जो हम अमाउंट डालते हैं ना, एक्चुअल में हम खुद इसी अमाउंट से बाय करते हैं, इसीलिए हमें याद रहता है कि हमें कितने में करना है। हम लाख 2 लाख 5 लाख में कोई भी ETF बाय नहीं करते, क्योंकि उतना बड़ा हम है नहीं, और हम मानते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए सारे के सारे मेरे तरह लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं। उसी तरह का एग्जाम्पल भी हम देते हैं। खैर, तो यहाँ पर अब हम 3000 रुपया का हमने फर्स्ट बाइंग करा। अब हम क्या करते हैं ना कि जब एवरेज करना होगा ये 18 रुपये पे, तो हमारा नेक्स्ट अमाउंट क्या होगा, 10% तो पहले गिरने देंगे। किसी भी ETF को एवरेज करने के लिए मिनिमम हम 10% तक उसको गिरने देते, जब तक वो 10% गिरता नहीं तब तक हम उसको एवरेज करते नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मिनिमम हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से जब डिवाइड कर देते हैं तो कितना कितना रुपया आ गया, 1000 रुपया आ गया। तो हम यहाँ पर 1000 रुपया का बाइंग करेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग अमाउंट है, उस स्टार्टिंग अमाउंट के बाद जो हम एवरेजिंग करेंगे, क्योंकि देखो पहले तो आपने 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो 20 रुपये में खरीदा तो आपको क्वांटिटी जो भी मिला होगा वो 3000 के हिसाब से मिला। लेकिन जब 1000 रुपये का खरीदोगे ना, तो 18 रुपये के हिसाब से तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा और एक 10% का गैप आपको मिल रहा है, तो आपका एवरेजिंग ज़बरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से भी 10% नीचे मार्केट आ गया, ठीक है। अब आपके पास 10% और मार्केट नीचे आ गया, यानी कि 18 रुपये का 10% डिस्काउंट कर दीजिए, यानी 18 रुपये का 90% कितना होता है, सीधा ऐसे निकालिए। प्राइस निकल के आया 16 रुपये 20 पैसा। अब देखिए 10% नीचे फिर से चला गया, तो फिर हमारा नेक्स्ट बाइंग अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 1000, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट है। तो हमने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट का हो गया, 5000। अगर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट बाइंग में ही यहाँ पे जो 18 रुपये था, वहाँ पे हम जो है कि मोटा मोटी पैसा लगा देते, बड़ा अमाउंट लगा देते, तो होता क्या कि हमारा पैसा यहाँ फंस जाता, और जो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा था 16 रुपये 20 पैसे का, वो हम नहीं ले सकते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट मान लो कि फिर से गिर गया, यहाँ से 16 रुपये 20 पैसा पर है और वहाँ से दोबारा गिर गया 10%, ठीक है, 10% फिर गिर गया। तो हम क्या करेंगे, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना हर कोई, ठीक है। तो 16 रुपये 20 पैसा मोबाइल में कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं का 90% कितना होता है, 14 रुपये 58 पैसा होता है। 14 रुपये 58 पैसा के भाव पे आप जो है फिर से हम यहाँ पर 1000 के खरीद लेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 6000। अब 6000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और 20 रुपये हमारा स्टार्टिंग बाइंग था और लास्ट बाइंग 14 रुपये 58 पैसा हो गया। अब ये तीनों अमाउंट को जब जोड़ेंगे और आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज प्राइस क्या निकलता है, पता है आपका एवरेज प्राइस कितना हो रहा है? एवरेज प्राइस हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं, एवरेज प्राइस हो रहा है आपका 17 रुपया 19 पैसा, ठीक है, 17 रुपया 19 पैसा। अब आप सोचिए कि 20 रुपया का स्टार्टिंग किए थे, फिर 18 रुपया में खरीदे और उसके बाद 16 रुपया 20 पैसा हम खरीदे, तो आपका एवरेज प्राइस इन दोनों के बीच में आ गया 17 रुपया का, ठीक है। 17 रुपया ही मान लो ना, 19 पैसा कुछ खास है नहीं, तो 17 रुपया हम मान लेते हैं। तो 17 रुपया के आसपास आपका माल का दाम हो गया। अब इससे ज़्यादा कितना गिरेगा, कोई ETF 20-30% तक तो नहीं गिर सकता है ना। तो यहाँ तक अगर हम इस तरह से अपना फंड मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पर देखो 2 चीज़ हम आपको समझा दिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एवरेजिंग करना है, देन उसके बाद अपना फंड मैनेज किस तरह से करना है। तो ये 2 तरीके से आप जो है किसी भी ETF में जो है सीना ठोक के आप चैलेंज कर सकते हैं कि पैसा मेरा नुकसान करके दिखवाओ। कोई भी FI आ जाए, DIS आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ब्रोकर आ जाए, कोई भी आ जाए, फंड मैनेजर, आपका पैसा लेके कोई नहीं जा सकता। प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा, वो तो निश्चित है। अगर आप इस तरीके से अपना फंड मैनेज करते हैं, उसके बाद आप अपना ETF को एवरेज करते हैं, कहीं नहीं जाने वाला आपका पैसा। बस पेशेंस रखना है भाई। अभी मार्केट गिर रहा है, हमेशा मार्केट नहीं गिरेगा, ये बात तय है। अभी बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे ETF में मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग 28 के आसपास ETF है मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। हर एक सेक्टर का एक साइकिल होता है, जब उसका टाइम आएगा चलने का, जैसे भी फार्मा का टाइम आ गया, वो भाग रहा है। उससे पहले रियल एस्टेट का था, वो भी भागा। उससे पहले POC बैंक का था, वो भी भागा। उससे पहले IT विज का था, वो भी भागा। तो देखो हर एक सेक्टर का अपना अपना टाइम आता है, जब जिसका टाइम आएगा वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। बस बैठना है, गल्ले पे बैठो, धंधा होगा, टेंशन नहीं लेना है।
तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम भी ले लेते हैं, बड़ा मज़ेदार है। तो हमने भी स्क्रीनशॉट अपना ले लिया है और आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट हम कहाँ डाल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन किसको किसको पता चलेगा पता नहीं, इसको कि यार कट कैसे करें। चलो तो टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं इसे। और सबसे पहले भाई टेलीग्राम लोग जितने भी हमारे मेंबर है वही सारे लोगों को ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंड हम कर दिए हैं और जब वीडियो आएगा तब ये लोग समझ जाएंगे कि आखिर क्या था, ठीक है। आप लोग सब समझ जाइएगा। खैर, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो को हो गया है साइज लगभग 20 मिनट। तो 20 मिनट को कट पिट करके देखते हैं कितना मिनट का ये वीडियो बन के फाइनली निकल के आता है। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।